अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल मुस्तफ़ा ख़ुसूसन अला अशरफ़ ख़ल्क़िल्लाहि व आज़म हबीबिल्लाहि फ़िल कौनि वल मकान सय्यिदिना व मौलाना व मलजाना व मअवाना व हबीबना व तबीब क़ुलूबिना आज़मल ख़ल्क़ व अहसनल ख़ल्क़ व अकरमल ख़ल्क़ व अमजदल ख़ल्क़ व अतहरल ख़ल्क़ व आलल ख़ल्क़ व औलल ख़ल्क़ व अव्वलल ख़ल्क़ वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व सहबिही अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व रफ़अना लका ज़िक्रक सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ज़ौक़ शौक़ से पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या मन खय्यरहुल्लाह। तमाम तर महामिद महासिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए कि जो खालिक है, मालिक है, राज़िक है, मुदब्बिर कायनात है, जिसके चलाने से हवाएं चलती हैं, जिसके बरसाने से अबर बरसते हैं। कायनात के अंदर जर्रा जर्रा अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तौहीद का ऐलान करता नजर आता है। बारिश का कतरा कतरा अल्लाह सुब्हानहू व तआला जल्ला व अला की वहदानियत का ऐलान करता नजर आता है। कायनात में खुश्की हो या तरी हो, खुश्क हो या तर हो, बर्ग हो या समर हो, लैल हो या नहार हो, जमीन हो या आसमान हो, जमीन वाले हो या आसमान वाले हो, हर एक अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जिक्र करता नजर आता है। हर एक उस परवरदिगार आलम की वहदानियत का ऐलान करता हुआ नजर आता है। लेकिन कुर्बान जाए उस आका पर के कायनात सारी जिस खुदाए वहदहू ला शरीक का जिक्र करती नजर आती है, वो परवरदिगार तो यूं ऐलान करता है, फरमाता है महबूबा कायनात सारी मेरा जिक्र करती है और मैं रब तुझ पर दरूद और सलाम भेजे जाता हूं। दरूद हो उस आका पर कि सारी कायनात जिस खुदा को पुकारती है वो खुदा मुस्तफा पर दरूद और सलाम भेजे जा रहा है। दरूद हो उस आका पर कि जिनका नामे नामी लबों पर आता जाए तो खुदा की रहमत के दरवाजे खुल जाते हैं। दरूद हो उस आका मौला पर कि जिनका नाम लबों पर आते ही खुदा 10 रहमतों का नजूल फरमाता है। दरूद हो उस आका पर कि जिनका नामे नामी लबों पर आते ही खुदाए बुजुर्ग बरतर इंसान के गुनाहों को मिटा देता है। दरूद हो उस आका मौला पर कि जिनका नामे नामी लबों पर आते ही अल्लाह करीब उस बंदे को उस बंदे की दोनों आंखों के दरमियान लिख देता है कि फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने इसके ऊपर मोहर लगा दी है, ना ये मुनाफिक हो सकता है ना जहन्नुमी हो सकता है। मौला वजह क्या है? इरशाद हुआ सुना नहीं इसके लबों पर नामे यार आ गया है। जब लबों पर आका का नाम आता है, 100 साल का पापी भी हो, 100 साल का गुनहगार भी हो, लोग उठा करके कूड़े करकट पे फेंक देते हैं। खुदाई करीम का ऐलान होता है, ऐ प्यारे मूसा इसको उठाइए और इस पर इसको गुस्ल दीजिए, फिर इस पर नमाजे जनाजा पढ़िए। अर्ज करते हैं मौला मैं तो वही करांगा जेड़ा तेरा हुक्म होवेगा, लेकिन मौला ये तो इरशाद हो कि इसकी इतनी इज्जत काहे को करवाई जा रही है। ये बनी इसराइल वाले कहते हैं कि 100 साल का गुनाहगार बंदा है और इसके गुनाह इतने हैं कि जमीन खत्म हो गुनाह खत्म ना हो। मौला क्या करें?
फरमाया प्यारे मूसा हम इसके गुनाहों को देखें या इसके लबों पर नामे यार को देखें। या रसूल या रसूल, इसके लबों पर नामे यार को देखें। फरमाया कुल्लमा, जब कभी ज़कर तौरात, ये तौरात को पढ़ता था, व नज़र इस्म मुहम्मद, और हमारे महबूब के नामे नामी को देखता था, फ़क़ब्बलहू व वदअहू अला ऐनैहि, ये उस नामे मोहम्मद को चूम के आंखों पे लगाता था। जो नामे मोहम्मद चूमे आंखों पे लगाए, खुदा दोज़ख उसे नहीं जाने देता। जो सरकार से इश्क करे उसका आलम क्या होगा, उसका आलम क्या होगा। जिसके लबों पर नामे सरकार आता है उसके गुनाह बख्श दिए जाते हैं। जिसको निस्बते सरकार मिलती है उसे अल्लाह करीम अपनी रहमत के हिसार में ले लेता है। आज तो दौर ही बड़ा अजीब सा आ गया है। हजूर से मोहब्बत, अंगूठे चूम ले कोई, पहले पूछने वाले पूछते हैं कहाँ लिखा है। कोई खड़े होकर दुरूदो सलाम पढ़े तो पूछते हैं कहाँ लिखा है। अरे खुदा के बंदो, ये किताबें तो बहुत बाद में आई हैं। सहाबा ने जैसे सरकार को माना है वैसे मानना होगा, तब हिदायत मिलेगी। सहाबा ने किताब पढ़ के जनाब को नहीं माना, जनाब पहले मानी है, किताब फिर मानी है। अरे बंदगाने खुदा, सरकार को पहले माना है फिर किताब को माना है। उन्होंने तो जुल्फे जाना को जमीन पर नहीं गिरने दिया, उन्होंने तो बलगमे मुस्तफा को जमीन पर नहीं गिरने दिया, उन्होंने तो नाखने मुस्तफा को जमीन पर नहीं गिरने दिया। उन्होंने तो ये अकीदा रखा है कि जो कुछ मिलता है खुदा की इज्जत की कसम वो दरे मुस्तफा से मिलता है। जिसको भीख मिलती है मुस्तफा से ही मिला करती है। मिलके कहे हक मोहम्मद या मोहम्मद, हक मोहम्मद या मोहम्मद। जिसको भीख मिलती है दरे मुस्तफा से मिलती है। और ऐलान साफ कुरान मुकद्दस में अल्लाह करीम ने भी फरमा दिया, फरमाया महबूब जी इन गुलामों से कह दो, वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका, महबूबा अगर ये अपनी जानों पे जुल्म कर बैठे तो फिर इनका बेड़ा कहीं नहीं बनना। अगर बिगड़ी बननी है तो कदम यार में बननी है। अगर ये चाहते हैं कि इनके गुनाह बख्श दिए जाएं तो दरे महबूब पे आना होगा। सहाबा ने जो किया हम कहां कर सकते हैं। वो तो सरकार जब बैठे थे मजलिस में तो एकदम यूं फरमाया, बलगम मुबारक गाया, 1400 सहाबा ने हाथ यूं कर लिए। सहाबा नूं चाहिदा सी ना पहला किताब पढ़ दे कुरान विच, तकदे भी कुरान च हुक्म है कि महबूब नूं थुक आवे ते हाथ अगे करने ने। फिर सरकार वजू करन ते सहाबा हाथ अगे करना। सहाबी दी अख निकले ते डेला हाथ विच चुक के सहाबी बारगाहे सरकार में कि या रसूल अल्लाह मैं जानता हूं कि बात जहां बननी है और जिस हस्ती की बात है वो फकत आमिना के लाल आपकी जात है। मेरा काम आप तक आना है, बिगड़ी बनाना आपका काम है। या रसूल अल्लाह मैं जानता हूं कि गल ना आर दिए ना पार दिए, गल सारी आर दिए ना पार दिए, गल सारी, दो दिए ना चार दिए, गल सारी, एक गल रब गफार दिए कि गल सारी। सही मुस्लिम शरीफ में रिवायत मौजूद है। सहाबी कहते हैं अनस बिन मालिक, लक़द राइतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल हल्लाक़ व अताफ़ बि असहाबु। फरमाते मैं तकिया सोने महबूब जी दे नाई वाल कट रहा सी। मैंने देखा नाई बाल काट रहा था
ते नाई वाल कट्टे ते सहाबा सरकार दा तवाफ शुरू कर दिता। हम और आप काबे का तवाफ करते हैं, सहाबा हकीकत काबा का तवाफ कर रहे थे। वो हकीकत काबा का तवाफ कर रहे थे। अताफ अभी ये साहब जरा कुरबी जानने वाला संगी है, गौर करे। अताफ आदि अल्फाज ने वो तवाफ कर रहे थे सरकार के गिरदा गिर्द। सहाबा क्या हो गया आपको, ये तुसी क्यों दुआले फेरे लांदे पे हो, तवाफ क्यों कर रहे हो? तो उन्होंने कहा हम ये चाहते हैं कि इधर जुल्फे जाना कटे और जमीन पर न गिरे, बल्कि हम उसे अपने हाथों में संभाल के सीनों से लगा लें। और फिर सहाबी का विशाल होने लगा तो कहा पुत्र इधर आओ, मेरे कोल बैठ जाओ। बच्चों को पास बिठाया और फिर सहाबी कहने लगे सुनो, मेरा वक्त आखिर करीब है, जब मैं दुनिया से चला जाऊं और तुम मुझे कब्र में रख दो तो वो अंदर मैंने कुछ नाखून संभाल के रखे हैं, वो नाखून ले आओ और जब मैं फौत हो जाऊं, दुनिया से चला जाऊं, तो वो नाखून जो सरकार करीम के अता करता है उन्हें मेरी आंखों पे रख देना। मुझे अपने आमाल पे भरोसा नहीं बल्कि निस्बत यार पे भरोसा है। फरिश्ते पूछेंगे सहाबी क्या लेके आया है, तो मैं कहूंगा वो महबूब के नाखून लाया हूं जिनको निस्बत महबूब से है। फरिश्तों को ये बतला दूंगा और मुझे अपने आमाल पे भरोसा नहीं बल्कि निस्बत सरकार पे भरोसा। उनका तो तन मन धन सब कुछ सरकार था, उनका तो जीना मरना सरकार के साथ था। वो किताबों को देख के सरकार को नहीं थे मानते। उम्मे ऐमन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मुस्तदरक शरीफ में ये रवायत मौजूद है, तबरानी मुजमुल कबीर में भी मौजूद है। वो फरमाते हैं, उम्मे ऐमन फरमाती हैं, उम्मे ऐमन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा क़ालत क़ाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मिन अल-लैल इला फ़ख़ारत मिन जानिबिल बैत फ़बाल फ़ीहा फ़क़ुमतु मिन अल-लैल व अना अत्शा फ़शरिबतु मा फ़िल फ़ख़ारा फ़लम्मा अस्बह नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम क़ाल या उम्म ऐमना क़ूमी इला तिलकल फ़ख़ारा फ़हरिकी मा फ़ीहा क़ुल्तु क़द वल्लाहि मा शरिबतु मा फ़िल फ़ख़ारा क़ाला फ़दहिक रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम हत्ता बदत नवाजिदहु सुम्मा क़ाला अमा इन्नके ला यफ़जाउ बदनुके बादहु अबदा। उम्मे ऐमन है कहती हैं रात का गुप्त अंधेरा था, सरकार ने रात मेरे घर में गुजारी, फिर रात को सरकार उठे, कज़ाए हाजत हुई, आप करीम ने एक प्याला था, उस प्याले को कुछ बरकत अता फरमाई। जब सुबह हुई तो मैं भी रात को उठी तो मैंने फशरिब तो माफिल फखारा जो कुछ उस प्याले में था मैं वो पी गई। जब सुबह हुई तो सरकार तशरीफ लाए तो आपने फरमाया ऐ उम्मे ऐमन जो कुछ उस प्याले में था उसे उठाओ और जाकर घर की एक जानिब गिरा दो और ठंडा कर दो। मैंने अर्ज की या रसूल अल्लाह जो कुछ प्याले में था उम्मे ऐमन तो उसे रात को पी गई है। आप करीम ने जब ये बात सुनी तो मुस्कुरा पड़े, इतना मुस्कुराए कि आपकी दाढ़ी मुबारक नजर आने लगी। फिर आपने फरमाया उम्मे ऐमन जाओ, तुम्हें क़यामत तक कोई पेट की बीमारी करीब नहीं आएगी। अरे ये तो सहाबा का अकीदा है कि सरकार से जिस चीज को निस्बत हो जाती है कुल कायनात नीचे होती है, निस्बत सरकार ऊपर होती है। ये तो ये तो सहाबा का अकीदा है, ये उन लोगों का अकीदा है जिन लोगों के बारे में ये ऐलान हुआ है ए लोगो तुम क़यामत तक आते रहो, नमाजें पढ़ते रहो, रोजे रखते रहो, हज करते रहो, ज़कातें देते रहो, सदका और खैरात करते रहो। अगर तुम्हारे सुजूद इतने तवील हो जाए कि सुबह सजदा शुरू हो और रात तक सजदा रहे और रातें सजदों में गुजरे, दिन रोजों में गुजरे, इसके बावजूद भी तुम वक्त के बड़े से बड़े गौस तो बन सकते हो, कुतुब तो बन सकते हो, अब्दाल तो बन सकते हो, विलायत में आला मकाम हासिल कर सकते हो, लेकिन किसी भी सहाबी के अदना दर्जे को नहीं पहुंच सकते। फरमाया यहाँ तक के जो सहाबा
घोड़ों पर बैठे, फिर घोड़े चले, उन घोड़ों के साथ टापों से लगने वाली गर्द उड़े, उस गर्द के साथ चिंगारियां भी उड़े, उन चिंगारियों के जर्रों तक तुम नहीं पहुंच सकते। या रसूल अल्लाह, ये इनको इस मकाम पर किसने पहुंचाया है? आवाज आती है, अरे इबादत ने नहीं पहुंचाया, बल्कि निस्बत यार ने पहुंचाया है। यार यार सल्लल्लाहु सरकार, ये तो हाल है खिदमतगारों का, सरदार का आलम क्या होगा। ये तो हाल है खिदमतगारों का। सियाबी दी इधर से बाजू कट गया, सियाबी का बाजू कट गया, यहाँ से बाजू कट गया और थोड़ा सा जुड़ा रह गया। सियाबी पैर रख के बांह ला छोड़, बाजू उतार के उधर रख दिया। फिर ख्याल आया, ओहो बाजू उतार के परे रख दिया है, ये बाजू तो सरकार के पास जाना चाहिए था। सियाबी बांह चुकी थे सरकार के कोल, अर्ज की थी, या रसूल अल्लाह ये बाजू है, उतर गया है, इसको जोड़े, शिफा अता फरमाए। सरकार ने बाजू पकड़ा और यूं साथ लगाया। सियाबी कहते हैं बाजू मैंने यूं किया। फरमाते हैं खुदा की इज्जत की कसम, बाजू में ऐसी ताकत और ऐसी शक्ति पैदा हो गई कि मेरे बाजू में ऐसी ताकत और कुव्वत पहले कभी न थी। अरे ताकत क्यों ना आती, बाजू को निस्बत सरकार जो हो गई थी। अब्दुल्ला बिन अतीक कहते हैं पिंडली टूट गई, तो मैं सरकार के पास, सरकार लत टूट गई, अपनी टांग सीधी कर, मैंने टांग यूं सीधी की, सरकार ने। मौला अली आते हैं नींद पर, सरकार की नमाज कुर्बान कर रहे, सरकार राम फरमा रहे हैं, मौला अली ने नहीं उठाया। ठीक है, सरकार राम फरमा रहे, नमाज जारी है, ठीक है नमाज जारी है, इधर नींदे सरकार है, उधर नमाज है। इधर सरकार नहीं, नींदे सरकार है, और उधर नमाज है। नमाज कुर्बान कर दी, सरकार को नहीं उठाया। सरकार उठे और फरमाने लगे, अली आंखों में आंसू किस चीज के हैं? अर्ज की, या रसूल अल्लाह नमाज जाती रही है। फरमाया अच्छा, कज़ा करोगे या अदा? या रसूल अल्लाह, अली की नमाज तो जिंदगी में एक भी कज़ा नहीं, जिंदगी में एक नमाज भी कज़ा नहीं हुई। अच्छा ये बात है। अर्ज की, मौला सूरज को पलटा दो। यूं इशारा करें तो सूरज पलटता है, यूं इशारा करें तो चांद दो टुकड़े में तब्दील होता है। ये आपके नाखून मुबारक की ताकत का हाल है। अगर वजूद के नाखून की ताकत ये है तो पूरे वजूद सरकार की ताकत का आलम क्या होगा। अरे सरकार तो जहां कदम रख दे, जमीन तो सारी पहले भी थी, सारी जमीन थी पहले, लेकिन सरकार का कदम लगा ना, मक्के में नन्ना सा कदम लगा। फरमाया, महबूबा तेरे कदम लगते ही हमने पूरी रूए जमीन को पाक कर दिया है। और फिर जहां सरकार आराम फरमा रहे हैं, जहां सरकार आराम फरमा रहे हैं, जहां जाने जाना आराम फरमा रहे हैं, उस मिट्टी जिसके साथ वजूद सरकार लगा हुआ है, वो मिट्टी को जाहिरी निस्बत हुई है अभी सरकार से, वजूद सरकार से जाहिरी निस्बत है उस मिट्टी को। जब जाहिरी निस्बत हुई तो उस मिट्टी को अल्लाह करीम ने सातों जमीनों से अफजल करार दे दिया है, सातों आसमानों से अफजल कर दिया है। अरे काबा और कुर्सी से अफजल कर दिया है, लोहो कलम से अफजल कर दिया है। बल्कि जिसे तुम खुदा का अर्श कहते हो, वो अर्श से भी मिट्टी अफजल हो गई है।
जिसको निस्बत सरकार हो गई है। अरे बंदगाने खुदा, अगर मट्टी वजूद सरकार से लगे तो अर्श खुदा से अफजल होती है। अगर मट्टी की फजीलत ये है तो वजूद सरकार की फजीलत का आलम क्या होगा? वजूद सरकार की फजीलत का आलम क्या होगा? इसलिए सरकार समझ में नहीं आते, साईं करीम समझ में नहीं आते। जिन लोगों ने समझने की कोशिश की और अपने पर कियास किया वो पागल हैं, अंधे हैं, बहरे हैं, जो सरकार को अपने जैसा समझते हैं। अरे बदबख्तों, आज तुम सरकार की ताजीम को शिर्क करार देते हो, जबकि सहाबा ने ऐसी ताजीम और ऐसी तकरीब की है कि अबू अय्यूब अंसारी हैं, सरकार के ज़ाहिरी विसाल अक़दस के बाद सरकार की कब्र पर जाते हैं और अपना सर यूं रखते हैं। फवादा वजहहु अलल क़ब्र, अपना चेहरा कब्र पर रखते हैं। यहाँ साहिब इल्म लोग तशरीफ फरमा है, मुझे तो इतना कुछ आता जाता भी नहीं है, लेकिन मैं अर्ज करता हूं आपकी बारगाहों में, उस सहाबी ने अपना चेहरा कब्र पे रखा हुआ था। क्या रखा सी जी? की रखा सी जी? चेहरा। सहाबी ने अपना चेहरा कहां रखा हुआ था जी? कब्र पर। कहां? फवादा वजहहु अलल क़ब्र, कहां रखा था जी? कब्र पर। क्या जी? चेहरा। क्या चीज? अब मैं पूछना चाहता हूं, चेहरा किसे कहते हैं? तो चेहरा कहते हैं जी इसको, ये सारा है आपका चेहरा, इसमें नाक का और पेशानी का होना जरूरी है। सहाबी ने यूं नहीं किया हुआ था, बल्कि सहाबी ने यूं किया हुआ था। सहाबी ने कब्र ते इंज कीतिया सी, फवादा खद्दहु अलल कब्र नहीं था, इसको खद कहते हैं अरबी में, और इसको भी खद, दो हों तो खद्दैन बनता है। सहाबी ने खद नहीं है, गल नहीं सी रखी, चेहरा रखा सी कब्र। मरवान आया, उसने कहा जानते हो क्या कर रहे हो? सहाबी ने फ़इज़ा अक़बला फ़हुवा अबू अय्यूब, ऐसे पलट के देखा तो वो अबू अय्यूब अंसारी थे। फरमाने लगे हाँ जानता हूं, जितु रसूल अल्लाह वलम आतिल हजरा, और बदबख्त अपनी जुबान को बंद कर, मैं रसूल करीम की बारगाह में हाजिर हुआ हूं, किसी पत्थर के पास नहीं आया कि पत्थर न सुनता है, न जानता है, न देखता है, न उसको समझ है, न उसको बूझ है, न उसको इल्म है। सरकार जानते हैं कौन आया है, क्या कर्ज लेके आया है, क्या मांगने आया है। अरे बदबख्त, सरकार देते भी है, सुनते भी है। या रसूल, या रसूल, या रसूल। और खुदा के बंदो, सरकार का तो नाम ही बहुत बड़ा है। सरकार फरमाते हैं पुल सिरात पर एक बंदा होगा, तो क़यामत के दिन जब पुल सिरात से गुजरने लगेगा तो एकदम जब पुल सिरात के करीब आएगा तो आगे पुल सिरात तो बहुत गहरी होगी ना, खाई होगी, तो जैसे देखेगा एकदम डर जाएगा, घबरा के यूं पीछे हो जाएगा। जैसे पीछे हटेगा, फिर ना आप लोगों ने कभी देखा होगा कि बंदा किधरे जाए ना पहाड़ी इलाके ते उत्थे जाइए तो ए पुल बने होते हैं लकड़ी के, लकड़ी के पुल बने होते हैं, तो उन फट्टों से बंदा जैसे ऐसे देखे ना तो एक दफा डर के पीछे हो जाता है, घबरा जाता है, पीछे हो जाता है। तो वो बंदा भी तवज्जो इधर रखें, बस कोई नहीं, पंखा एसी को छोड़े आप, बात सुने आप, वो बंदा भी ऐसे पीछे हो जाएगा। फिर ना ऐसे दो पांव पर बैठ के आराम आराम से खरामा खरामा आगे बढ़ेगा। आगे जब जाएगा तो एकदम से वो पुल से गिर जाएगा। जैसे ही वो पुल से नीचे गिरेगा तो एकदम पुल को यूं करके पकड़ लेगा, ते दो लत्ता इंज पुल नूं पाएगा, हाथ भी इंज, ये हदीस शरीफ इंज फड़ लै सी, ते पुल दे थल्ले ऐसे इधर लटका हुआ होगा।
सरकार फरमाते एकदम सी कश्ती नमूदार होंगी, वो उस बंदे के नीचे उसको सहारा दे के सीधा कर देंगी और वो बंदा आराम से चलता हुआ पुल सिरात को अबूर करता हुआ पुल के पार पहुंच जाएगा। फरमाते हैं जब वो पुल के पार पहुंचेगा तो सहाबा ने अर्ज की थी, या रसूल अल्लाह वो बंदा कौन होगा, आप होंगे? फरमाया, सहाबा मैं तो पुल के पार खड़ा हूंगा और उस अपने उम्मती के लिए खैर की दुआएं कर रहा हूंगा। या रसूल अल्लाह वो जो मुश्किल कुशाई के लिए आया था वो कौन होगा? फरमाया, मेरे सहाबा वो जो उसने मोहब्बत में हम पर दरूद पड़ा होगा, वो दरूद शक्ल बन के आएगा और वो दरूद उस गुलाम की मुश्किल कुशाई करेगा। अगर सरकार पर मोहब्बत से पड़ा हुआ एक बार दरूद कितनी मुश्किल कुशाई करता है, तो आका की मुश्किल कुशाई का आलम क्या होगा? फिर सरकार फरमाते हैं कि वो उसे पुल सिरात पार करवा देगा। ये जिन लोगों ने सरकार से मोहब्बत की है, जिन लोगों ने सरकार से वफा की है, जिन लोगों ने जाने जाना का इश्क सीनों में रखा है, फिर सरकार ने उनकी कदर की है, फिर उनको दुनिया में भी अकेला नहीं छोड़ा, आखिरत में भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। ऐ बंदगाने खुदा, आज तुम किताबों को देखकर सरकार को न मानना, आज तुम मौलवी साहिब की बात को सुन के सरकार को मत मानो। अगर सरकार को मानना है तो ऐसे मानो जैसे अबू बकर, उमर, उस्मान, अली ने माना है। वो सब मान के सरकार के कदमों में पहुंचे, तुम भी मान के कदमों में पहुंच जाओगे। ये तरह तरह के फितने, नई नई बातें आए दिन, नया फितना, ऐसे फितने कि जिनको सुन के बंदा अल अमान वल हफीज कहे। ऐ बंदगाने खुदा, इन फितनों की नजर मत हो जाना, अपना ओढ़ना बिछोना निस्बत सरकार को रखना। कायनात में जिसको भी मिला है इज्जत खुदा की का कसम खा के कहता हूँ सदका सरकार का मिला है। अगर अहले बैत को इज्जत मिली है तो सदका सरकार का मिली है। असहाबे मुस्तफा को इज्जत व मकाम मिला है तो सदका मुस्तफा का मिला है। औलिया को सदका सरकार का मिला है। कुल कायनात सदका सरकार का खाती है। अरे जिसे तुम खुदा कहते हो उस खुदा का पता भी बताया है तो कमली वाले ने बताया है। उस खुदा का पता भी सरकार ने बताया है। सहाबी ने, सरकार ने घोड़ा खरीद लिया था यहूदी से, उस सहाबी ने बाद में आके, यहूदी फिर गया बात से, सरकार बाद में आया, वो सहाबी आके कहने लगे, सहाबी उस यहूदी को, उस दूसरे यहूदी आए, उन्होंने कहा भी हम तुझे ज्यादा पैसे देते हैं, घोड़ा हमें दे दे, जबकि पहले उसने वो घोड़ा सरकार को दे दिया था। सहाबी बाद में आए तो सहाबी ने वो घोड़ा उस बंदे को कहा, ये मैं मेरल कर नजर आया रसी। उन्हें क्या तू कौन है? उन्हें क्या मैं देखे कि तू घोड़ा बेचे तो सरकार घोड़ा खरीदे है। वो कहने लगा तुम तो यहां थे ही नहीं जब हमारा सौदा हो रहा था, लेन देन हो रहा था। सहाबी ने कहा अगर ये बात है ना कि मैं वहां नहीं था तो इस बात पर गवाह लाओ कि मैं नहीं था। उस वक्त फकत सरकार थे, वो घोड़ा बेचने वाला था और सहाबी बाद में आए थे। सहाबी, उसके पास तो गवाह था ही नहीं, तो सहाबी ने घोड़ा पकड़ा, चल दिया। जब आगे गए रास्ते में सरकार ने फरमाया एक बात तो बतलाओ, तुम तो वहां पर थे ही नहीं जब ये सौदा हो रहा था, तो तुमने कैसे गवाही दे दी? आज का कोई मौलवी साहिब का पड़ा हुआ या मौलवी साहब की बातें सुनने वाला होता, जो 2 + 2 करने वाला होता, तो वो कहता वाकई ही मैं तो वहां था ही नहीं, ऐसे ही झूठ बोल देता। अरे ना 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 ना, ये सहाबी का अकीदा देखो। सहाबी ने अर्ज की या रसूल अल्लाह, जान करूं आपके कदमों पे कुर्बान। आपने फरमाया अल्लाह एक है, वो अकबर है। हमने खुदा को देखा नहीं, फकत आपके लबों से सुना है कि खुदा एक है। बिन देखे इतने बड़े खुदा को मान लिया है, आपके कहे पर इतने से घोड़े को मानने में कौन सी तकलीफ थी? या रसूल अल्लाह, गल घोड़े दी ते नहीं ना, गल सारी आर दिए ना पार दिए, गल सारी
दो दिए ना चार दिए गल सारी, एक गल रब गफ्फार दिए के गल सारी। अरे बंद गाने सरकार सुनो, सरकार ने फरमाया सहाबी तुमने हमसे मोहब्बत का हक अदा किया है, अब सुनो हम ये ऐलान करते हैं सारी दुनिया वाले गवाही दें तो उनकी एक बंदे की एक गवाही होगी। तुम जब भी गवाही दोगे तुम होगे अकेले, लेकिन अकेले नहीं, तुम्हारे साथ दो की गवाही होगी कि अब तुम अकेले नहीं रहे, तुम्हारी पुश्त पर सरकार का हाथ आ गया है, तुम्हारे साथ सरकार है। जो सरकार के इश्क में आते हैं वो तन्हा नहीं रहते, उनके साथ सरकार हुआ करते हैं। इसलिए सरकार से मोहब्बत फायदा देती है। जिन लोगों ने मोहब्बत की वो कामयाब हुए। एक बंदा ईरान से आया, वो था शिया था, राफजी था, मुनाजरे के लिए आया। तो यहाँ लाहौर में उतरा तो एक अल्लाह के बंदे से मुलाकात होगी उसकी। तो उसने कहा भी साहब किधर से आए हो? कहा जी फलां जगह से आया हूँ, मुनाजरे के लिए आया हूँ। क्या क्या मुनाजरा करने आए हो? कहा जी मुनाजरा शेखैन के बारे में करने आया हूँ, यानी हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर फारूक के हवाले से। उन्होंने फरमाया अच्छा ये बात है, तो तुम वहाँ कभी इराक में गए हो? इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़ा अक़दस पर कभी हाजिरी हुई है? उसने कहा जी हुई है, बड़ी दफ़ा हाजिरी हुई है। फरमाया अच्छा चलो रोज़ा इमाम अली मकाम की कुछ शान सुनाओ हमें। अर्ज करने लगा हुजूर शान ये है कि इमाम अली मकाम के कदमों की तरफ 40 कदम जो बंदे लेटे हुए हैं वो जन्नती हैं, जो दाईं तरफ 40 लेटे हैं वो भी जन्नती हैं, जो चारों अतराफ में लेटे हुए हैं वो सब जन्नती हैं। तो आपने रान पे हाथ मारा, फकीर कहने लगे ये तो बतलाओ कि ये जो इमाम आली मकाम को निस्बत मिली है, जो शान मिली है, ये किसकी निस्बत से मिली है? वो कहने लगा जी निस्बत तो सरकार की थी, इसलिए ये इनको शान मिली है। फरमाने लगे अगर नवासे की ताकत का ये हाल है कि उनके चारों अतराफ लेटने वाले जन्नती हैं, अगर नवासे की ताकत का ये हाल है तो फिर उस अबू बकर और उमर की शान का आलम क्या होगा कि जिनको पहलू में मुस्तफा ने सुलाया हुआ है। वो यूरान पे हाथ मारने लगा और कहा इस मुल्क के फकीरों से नहीं लड़ा जाता, जिस मुल्क के फकीर समझ में ना आए उस मुल्क का बादशाह कहां से समझ में आएगा। ये हाल है खिदमतगारों का, सरदार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का आलम क्या होगा। ए बंदगाने खुदा, जिन लोगों ने सरकार से मोहब्बत की है, जिन लोगों ने वफा की है सरकार से, वो दुनिया में भी नहीं डूबते, वो आखिरत में भी नहीं डूबते, वो दुनिया में भी कामयाब होते हैं, कब्र की जिंदगियां भी कामयाब होती हैं। सरकार करीम का दामन ऐसा दामन है, इसमें बड़े से बड़ा गुनहगार भी आ जाए तो उसे रहमत मुस्तफा ढांप लिया करती है। उसके बारे में भी ऐलान होता नजर आता है, शफाअती ली अहलिल कबाइर मिन उम्मती, ऐ मेरी उम्मत के बड़े बड़े गुनाह करने वालों, तुम भी क़यामत में घबराना नहीं, हम तुम्हें भी तन्हा नहीं छोड़ेंगे। अगर बड़े बड़े पापियों को क़यामत में सरकार तन्हा न छोड़े तो उम्मती जो या रसूल अल्लाह कहते रहे उन्हें कहां तन्हा छोड़ेंगे। गल सारी बस यही बात हमें तो समझ में आती है। जो सरकार के इश्क में मस्त लोग हैं उन लोगों की बातें और हैं, उन लोगों की सुबह और है, उनकी शाम और है, उन्हें फुर्सत ही नहीं जिक्र जाना से, उन्हें कुछ और काम ही नहीं जिक्र जाना के सिवा। वो उठते हैं तो कहते हैं या रसूल अल्लाह, वो बैठते हैं तो कहते हैं या रसूल अल्लाह, वो चलते हैं तो कहते हैं या रसूल अल्लाह, वो उनका ओढ़ना बिछोना या रसूल अल्लाह हुआ करता है। वो तो हरदम कहने वाले लोग होते हैं मैं सदके या रसूल अल्लाह। अरे जब वो जा रहे होते हैं दुनिया से
तब भी लबों पर होता है या रसूल अल्लाह। कब्र में सरकार आते हैं तब भी लबों पर होता है या रसूल अल्लाह। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल। उनका उड़ना बिछोना सरकार है, उनका उड़ना बिछोना सरकार। और हम जरा सी बात एहतियात बनने चाहिए ने कि नहीं, ऐसे खड़े होकर दुरूद सलाम पढ़ना चाहिए कि नहीं। ये हूँ साहबा ने तो को नहीं पूछिया गल, आप और हम पूछते हैं। क्यों कि हमारे ईमान कमजोर हो चुके हैं, हमारे अंदर इश्क मर चुके हैं, हमारे दिलों के सोते, आंखों के सोते और दिलों की वादियां खुश्क हो चुकी हैं। हमें दर्द जाना न रहा। अगर मैं ही आपसे सवाल कर लूं कि बतलाओ आप में से कितने लोग हैं जो रोजाना 3 मरतबा रोटी खाते हैं, तो मेरे ख्याल में कोई 1-2 बंदा हो शायद जो हाथ नीचे रखे, बाकी सब उठाएंगे। आप में से अगर मैं सवाल करूं कि कितने लोग हैं जो हर रोज सोने के लिए वक्त निकालते हैं, तो कोई भी ऐसा बंदा नहीं होगा जो हाथ नीचे कर ले, सबके हाथ ऊपर होंगे। अगर मैं ही आपसे सवाल कर लूं कि आप में से कितने लोग हैं जो रोजाना पानी पीने के लिए वक्त निकालते हैं, तो सब हाथ खड़ा करेंगे। क्यों करते हो? पानी क्यों पीते हो? रोटी क्यों खाते हो? सोना क्यों सोते हो? आप कहोगे ये जरूरत है जिस्म की। अगर जिस्म के लिए मैं पूछूं कि इतना वक्त निकालते हो, मैं आपसे सवाल करूं बतलाओ इस सारे 24 घंटों में सरकार के लिए कितना वक्त निकालते हो? कौन सा बंदा है जो कहे कि मैं 5 मिनट रोजाना सरकार के लिए निकालता हूं? कौन सा फर्द है जो कहेगा कि मैं रोजाना 2 मिनट यूं करके बैठता हूं और अपनी सरकार को याद करता हूं, फिर आंखों से अश्क बहाता हूं और फिर कहता हूं या रसूल अल्लाह आप पर मेरी माँ भी कुर्बान हो, मेरा बाप भी कुर्बान हो, मेरा कुब्बा कबीला भी कुर्बान हो, मेरे बच्चे भी कुर्बान हो। या रसूल अल्लाह सारी दुनिया कुर्बान हो जाए, या कमली वाले फकत एक बार अपने चेहरे का दीदार अता फरमा दे। कितने लोग हैं हम में से ऐसा करने वाले? ये तो तब करें जब किसी ने आग लगाई हो, ये तो जब करें जब किसी ने जाग लगाई हो। दूध तो सब दिखाते हैं, दूध को जाग लगाने वाला नजर नहीं आता। कच्चा रंग ललारी वाला जेड़ा चढ़दा लैंदा रहंदा, ते पक्का रंगियो इश्के मोहम्मद वाला जेड़ा चढ़दा ते फिर नहीं लैंदा। अगर इश्के मुस्तफा सीने में आ जाए, ना दुनिया में कदम डगमगाते हैं, ना हशर में, ना पुल सिरात पे, ना कब्र में। कहां हमने इश्क सरकार को लाया है सीने में? कहां हमने? हम तो खाली दावे करते हैं। कहां हमारे दावे भी कच्चे, हमारी बातें भी कच्चे, हम खुद कच्चे। हम में से कितने हैं? लेकिन अगर खुदा दे तौफीक, आज भी तो सरकार का करम दूर नहीं है। सरकार आज भी माहिल बकरम है, वो तो आज भी अदा करते हैं, वो तो आज भी नवाजते हैं, वो तो आज भी देते हैं। लेकिन मांगने वाला तो कोई हो, कोई मांगने वाला तो हो, कोई साइल तो हो, वो तो अता करते हैं, वो तो देते हैं। लेकिन हम में से कोई है ही नहीं ऐसी गर्ज वाला, कोई ऐसी तड़प वाला है ही नहीं। अल्लाह करीम हमें ये दर्द अता फरमाए, अल्लाह करीम हमें ये सोज अता फरमाए कि हमारे दिल सरकार के इश्क में डूब जाएं, हमारे सीने सरकार के इश्क में डूब जाए। हमारे नौजवान मोबाइलों में बस उनका ओढ़ना बिछोना मोबाइल रह गया, सोशल मीडिया रह गया, और सोशल मीडिया पर तरह तरह के फितने हैं, तरह तरह की बातें हैं, और ऐसी ऐसी बातें कि जिनको सोचकर और सुनकर दिमाग की धरती नष्ट हो जाए, बर्बाद और तबाह हो जाए। अरे बंदगाने खुदा, लौटो उस दौर की तरफ जिस दौर के अंदर अबू बकर उमर हुआ करते थे। लौटो उस दौर की तरफ कि जिस दौर में ऐसे अफराद होते थे कि वो हज पर न जा करके तमाम हज पर जाने वालों का हज कबूल करवा दिया करते थे। लौटो उस दौर की तरफ कि जो लोग अपने मशाइख से ऐसी मोहब्बत रखते थे कि वो उनके दरे दौलत की तरफ मुंह करके मांगा करते थे, मशाइख उनके पुष्ट पनाही कर दिया करते थे।
बंदगाने खुदा, हमें उस दौर की तरफ लौटने की ज़रूरत है। हमें ज़रूरत है अपने सीनों में इश्क लाने की। अगर इश्क सरकार आ गया फिर दुनिया भी कामयाब है, आखिरत भी कामयाब है। इस वाक़े पर बात ख़त्म करता हूँ। एक माई थी, वो सरकार से इश्क करती थी, बड़ी मोहब्बत करती थी। माई, वो मौला मुर्तज़ा ने पूछा भी था, अर्ज़ की या रसूल अल्लाह अकीदा कैसा रखूं? तो फरमाया अलैका बिल अजाइज़, अली अकीदा बूढ़ियों जैसा रखना। जिन्हें बुढ़ियां दा कीदा होता है ना, इंज दा कीदा रखी कि बुढ़ियां दा कीदा बहुत मजबूत होता है। तो वो बूढ़ी माई थी, माई उठती थी तो कहती थी या रसूल अल्लाह, बैठती थी तो फिर भी कहती थी या रसूल अल्लाह, हर वक्त या रसूल अल्लाह। माई फौत हो गई, उसको बच्चों ने दफना दिया। बच्चे घर आ गए, बेटा रात को सोया, ख्वाब मेरे देखता है, माँ नजर आती है, पूछते अम्मा जी क्या हाल है? माँ ने कहा बेटा हाल तो बहुत अच्छा है, लेकिन पहले हाल बहुत बुरा था। अर्ज की अम्मा जी क्या हुआ था? बेटा कुछ ना पूछो, जब तुम मुझे दफना करके मुझ पर मिट्टी डाल करके तुम चले गए तो फिर दो बड़े बड़े दांतों वाले और नीली नीली आंखों वाले दो फरिश्ते आए। उनकी शक्लें भी थीं ऐसी खौफनाक, मैंने जैसे ही उनको देखा तो बेटे मैं घबरा गई, मैं डर गई। अम्मा जी फिर क्या हुआ? बेटा तुम्हें मालूम है ना, तुम्हारी माँ की दुनिया की आदत पकी हुई थी, जब भी तुम्हारी माँ उठती थी तो कहती थी या रसूल अल्लाह, जब भी बैठती थी तो कहती थी या रसूल अल्लाह। बेटा मैं फिर घबरा गई ना। अम्मा जी फिर क्या हुआ? बेटा फिर मैंने आंखें बंद कर ली, कमली वाले को याद किया और एकदम लबों पर नामे सरकार आया, मैंने कहा या रसूल अल्लाह। अम्मा जी फिर क्या हुआ? बेटा होना क्या था, वो कब्र जो अंधेरे से भरी थी नूरुन अला नूर हो गई। कमली वाले आ गए, फरमाने लगे माई घबरा ना, जिसको पुकारा था वो आ गया है, अब सो जा, गम न कर, हम जिसकी मदद के लिए आते हैं उस पर खौफ नहीं होता बल्कि खुदा की रहमत हुआ करती। बंदगाने खुदा, अगर सरकार से इश्क करोगे, सरकार से मोहब्बत करोगे, दुनिया भी अच्छी होगी, आखिरत भी अच्छी होगी। ये खुश नसीब लोग हैं जिनकी आज जिन्होंने ये बज़म सजाई है, खुश नसीबी है। मगर ना ये ढोल धमक्का भी कर सकते थे, ये और भी अंदाज इख्तियार कर सकते थे, लेकिन इन्होंने सरकार का जिक्र किया है। सरकार करीम के जिक्र की बरकत, अल्लाह अकबर कबीरा। मैंने आपको बात सुनाई, फकत नामे सरकार चूमने पर 100 साल के गुनाह बख्श दिए गए। अगर फकत नामे सरकार चूमने पर इतनी इज्जत मिलती है, जिक्र सरकार पर क्या मिलता होगा? जिक्र सरकार बहुत बड़ी बरकत की चीज है, और जो लोग ऐसा करते हैं वो मुबारक के मुस्तहिक हैं। अल्लाह करीम हमारी हाजिरी को कबूल फरमाए, हमारे सीनों को इश्क मुस्तफ़ा से माला माल फरमाए, और हमें हर रोज़ 24 घंटे में से कुछ ऐसे लम्हात निकालने की तौफीक अता फरमाए जो फ़कत सरकार के लिए हों, जो फ़कत सरकार के लिए हों। और उसमें तरीक़ाकार ये होना चाहिए कि हम बावजू होकर, बाअदब होकर, किसी से पूछ के सरकार से मोहब्बत ना करना। ये मैं हाथ जोड़ता हूँ आपकी तरफ, किसी से पूछ के, मौलवी साहब से पूछ के सरकार को ना मानना। आपने कभी अपने अब्बा जी की ताज़ीम तो की होगी, क्या कभी किसी मौलवी साहब से पूछा है मुझे बतलाओ अब्बा जी की ताज़ीम किस तरह करूं? अब्बा जी क्या चूमूं ना चूमूं, अब्बा जी की आंखें चूमूं ना चूमूं, अम्मा जी के पाँव चूमूं ना चूमूं? कभी पूछा है किसी से? किसी से नहीं पूछा। क्यों? कि आप अपने अब्बा जी से मोहब्बत करते हैं, आप अपनी अम्मा जी से मोहब्बत करते हैं। अगर आपको मोहब्बत अम्मा जी अब्बा जी से हो तो किसी से पूछते नहीं, सरकार से हो तब भी यही हाल होना चाहिए। किसी से पूछ के सरकार से मोहब्बत न करो, जो दिल में आए वो करो, क्योंकि ये दिल कुलूबुल मुमिनीन अर्शुर रहमान, मोमिनों के दिल खुदाए बुजुर्ग को बरतर का अर्श हुआ करते हैं, और अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा है, और खुदाए बुजुर्ग को बरतर इस दिन की तरह मुतवज्जे है
जो दिल में बात आए बस किए जाओ किए जाओ किए जाओ, सरकार की बारगाह में हदिया पेश किए जाओ। बस सरकार के लिए वक्त निकालो 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 कि सरकार आपसे हम सब से राजी हो जाए। जो मारूजात पेश की दौरान गुफ्तगू अगर कोई ऐसा जुमला अदा हुआ कि जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जल्ला वाला की शान के लायक न था, या उसके हबीब करीम हुजूर पुरनूर जाने आलम जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के लायक न था, तो दोनों हस्तियों की बारगाह में तौबा का तलबगार मुआफ़ी का खास्तगार हूँ। और जो बातें अच्छी हुई और बिलयकीन हुई हैं, जो हुई हैं वो कब मेरी थी, वो तो सारी गल सारी, वो तो गल सारी, वो तो सरकार की बातें थी, सरकार की बातें थी और सरकार ही की बातें किए जाने चाहिए और बंदे को हमेशा सरकार का ही जिक्र करते रहना चाहिए। यहाँ जिस कदर हज़रात उलमाए किराम तशरीफ़ फरमा है, मैं तमाम का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इतनी देर बैठकर मुझ जैसे हकीर बंदे की गुफ्तगू को सुना। मैं आप तमाम हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ। शाह जी किबला आपका बेपनाह शुक्रिया, बेइंतहा शुक्रिया आपका शाह जी, बेपनाह शुक्रिया। और यहाँ जिस कदर अफराद बैठे हैं सब का और आपका भी सब का शुक्रिया। अल्लाह करीम आप पर बेपनाह फजल और करम फरमाए।